आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 600 साल पुरानी प्रोडक्शन पे, जो कि मौजूदा वक्त में सारी चीजें हो रही हैं। वो क्या प्रोडक्शन थी, वो जो चीजें बताई गई थी, सब हो रही हैं और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। और ये एकदम हार्डकोर चीज है जो कि हो रही है और सच्चाई बन रही है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, आज हम इसी बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको 600 साल पुरानी जो प्रोडिक्शन है, प्रोफेसी, उस पर बात करने जा रहे हैं, जो कि कही गई थी। देखिए, आपको पहले मैं एक फर्क बता देता हूं। एक होता है प्रिडिक्शन करना, एक होती है प्रोफेसी। एक होता है अंदाजा लगाना, एक होता है अनुमान लगाना। अंदाजा अनुमान एक ही समझिए। और एक होता है विजन देखना। तो जो इंसान एस्ट्रोलॉजर होता है, या फिर जो किताबों पे, या आप कह सकते हैं उसकी जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, मतलब कि आसमान सितारों को देख के वो जो प्रिडिक्ट करता है, वो चीज़ डिफरेंट है। और एक चीज़ होती है आपको विजन नजर आना, आपको ख्वाब में बता देना, आपको गाइडेंस होना कि ये आने वाले वक्त में चीज़ें होंगी। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो एस्ट्रोलॉजी है वो डिपेंडेंट है तारों पे, सितारों पे। लेकिन जो विजन है, या फिर जो आप कह सकते हैं वली होते हैं, या फिर जो पीर लोग होते हैं, या फिर पीर तो नहीं कहूँगा मैं, जिनको विजन नजर आते हैं, वो लोग हैं जिनको दिखाया जाता है, उनको आगाही होती है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो वो जो है, उनको हम लोग कह देते हैं वो वली हैं, या उनको विजन नजर आते हैं, वो विजनरी हैं, या वो एक मीडियम है कि वो उस पार की चीजें इस पार बताते हैं। उनको हम लोग मीडियम या विजनरीज कहते हैं। तो आज जो मैं 600 साल पुरानी बात बताने जा रहा हूं, ये किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी मैथमेटिशियन या फिर किसी रिसर्चर की नहीं है, एक वली की है। वली यानी कि एक उस आदमी की जिसको विजन नजर आते थे, जिसको आपको गाइडेंस होता था, और उसने अपनी जितनी भी बातें वो एक पोएट्री की फॉर्म में कर दी थी। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या मैं नॉस्ट्रेडमस के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं, मैं नॉस्ट्रेडमस के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं नेमो शाह वली के ऊपर। नेमो शाह वली एक बहुत बड़ा नाम है जिसने बहुत सारी बातें कही हैं, और उनकी आप कह सकते हैं 90% बातें जो है वो सही मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में क्या कहा, वो सच हो गया। 2 के बारे में क्या कहा, वो सच हो गया। और 3 के बारे में क्या कह रहे हैं मौजूदा वक्त में, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए इसकी इब्तिदा करते हैं, आगाज करते हैं इन सब बातों पे, बात का आगाज करते हैं। तो नेमो शाह वली फरमाते हैं अपनी पहली सतर में, अपनी पहली लाइन में, कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आएगा, जैसे कि कयामत के दिन की तरह। एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आएगा जैसे कयामत का दिन। और वो जो अर्थक्वेक है वो फैल जाएगा हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। दरअसल उनकी जो पोइट्री है वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अल्फाज नहीं आया, बल्कि जो उसके एशियन या रूट वर्ड है, जिसको हम हिंद या सिंध कहते हैं, वो आया है। तो एक ऐसा खतरनाक जैसे कयामत का दिन अर्थक्वेक आएगा हिंद में और सिंध में, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक आएगा। और मैंने मौजूदा वक्त में आपको बात की कि आने वाले वक्त में आग है, तूफान है, परेशानी है, मुश्किलात है। हमने सब पे बात की है कि एक नेचुरल कैलामिटी जो है वो आने को दरपेश, और आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो नेचुरल कैलामिटी आ जाए। और सारे ज्यादातर जो आप कह सकते हैं आजकल के प्रोडिक्शन करने वाले लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा घमासान अर्थक्वेक आने को दरपेश है। तो ये वाली जो फर्स्ट चीज़ है, ये उनकी प्रोडिक्शन थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। जो अगर मैं सेकंड प्रोडिक्शन पे बात करूँ तो फिर वो फरमाते हैं कि जो इंडिया है उसकी तरह या उस जैसा जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कल्चर्स है, वहाँ पर भी वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग या स्थापना हो जाएगी। यानी कि इंडिया जैसे इन्वॉल्व होगा वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग में, वैसे ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी इन्वॉल्व होगी वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग में। ये जो है ये नेमो शाह वली फरमा रहे हैं अपनी सेकंड लाइन में, अपनी सेकंड सदर में, जो मैं आपके सामने ईजी करके बता रहा हूँ। तो ये चीज़ दो चीज़ अभी तक मैंने बात की। पहली चीज़ क्या है, इंडिया और पाकिस्तान में एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक होगा जो कि बहुत ज़्यादा घमासान लाएगा। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो जाएगी, और उसके अंदर इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा कहीं ना कहीं। अगर हम लोग आगे बात करें तो फिर बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये जो थर्ड मैं आपको लाइन बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर नेमो शाह वली फरमाते हैं कि 2 अलिफ में से, अब यहां पर जो, अब जैसे कि मैं कहूंगा इंडिया, तो इंडिया आई से शुरू होता है, तो इंडिया ना कह के नेमो शाह वली ने आई कह दिया। उसी एग्जाम्पल को लेते हुए यहां पर उन्होंने कहा 2 अलिफ में से, 2 अलिफ यानी कि अलिफ वो उर्दू या अरबिक या पर्शियन फर्स्ट अल्फाबेट है जिससे नाम शुरू होते हैं। तो उन्होंने पूरा नाम ना लेके शॉर्ट फॉर्म में या इनकोडेड फॉर्म में कहा है कि 2 अलिफ में से, यानी कि 2 कंट्रीज जिनके नाम अलिफ से शुरू होंगे, जो कि मौजूदा वक्त में हमने जब देखा तो एक अमेरिका है वो भी अलिफ से शुरू होता है, और एक है इंग्लैंड वो भी अलिफ से शुरू होता है। तो ये कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड में से एक अलिफ, यानी कि इन दोनों में से एक जो है वो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होगा, बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा, बहुत बुरी तरीके से उसका जो अस्तित्व है वो मिटा दिया जाएगा।
और वो कहते हैं कि पता है वो कौन करेगा, वो रा करेगा, और रा जो है वो इस अलिफ को बर्बाद कर देगा, उसको एक्सप्लॉइट कर देगा, उसको डैमेज कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये रा कौन है? जैसे कि उन्होंने अलिफ इस्तेमाल किया अमेरिका या फिर इंग्लैंड के लिए, मैं बताऊंगा आखिर वो कौन सा है। उसी तरीके से यहाँ पर रा इस्तेमाल हुआ रशिया के लिए, जो कि आप मौजूदा वक्त में देख सकते हैं किस तरीके से जो रशिया है वो चीजों को बर्बाद कर रहा है और किस तरह से यूरोप की जानिब बढ़ रहा है। और वहां पर जो है आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड भी जो है वो जस्ट सामने है, और इंग्लैंड जो है वो यूक्रेन को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है। तो मौजूदा वक्त में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चीज़ है वो पूरी हो रही है कि जो रशिया है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड के थ्रू, तो फिर वो इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय करेगा। ये नेमत शाह वली आज से 600 साल पहले फरमान है, जो कि आप देख सकते हैं मौजूदा वक्त में मुकम्मल तौर पे हो रहा है। और आने वाले वक्त में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 28 अगस्त जो है वो आप डेट याद रखिएगा। उस डेट के बाद फिर क्या क्या चीज़ें होंगी वो आप भी अनुमान या अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आग के तूफान, मुश्किलात, परेशानियाँ, न्यूक्लियर भी चल सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है। जो मेन पिनाकल है इस साल का 28 अगस्त जो है वो एकदम मैं प्रिसाइसली बता रहा हूँ रिवायतों के थ्रू भी, कि उसके बाद जो है वो मेन चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो ये मतलब आप समझ लीजिए कि वो जो एक अलिफ है उसमें अमेरिका, उससे आप मुराद मत लीजिएगा, उसका मतलब अमेरिका नहीं है, उसका मतलब है इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है वो रा डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि जो रशिया है वो इंग्लैंड डिस्ट्रॉय कर देगा, इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये जो है ये अपनी थर्ड प्रेडिक्शन या प्रोफेसी में नेमत शाह वली फरमाते हैं, जो आप देख सकते हैं मौजूदा वक्त में चीज़ें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो फरमाते हैं कि जो जीम है, जो हारा हुआ जीम है, बल्कि कहते हैं जो हारा हुआ जीम है। अब यहाँ पर आप जीम से भी दो मुराद ले सकते हैं, यानी कि दो कंट्रीज को सिग्निफाई कर सकते हैं, एक है जर्मनी और एक है जापान। मैं बताऊंगा आखिर वो कौन सा हम कर सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों को भी लेके चलिए, इन दोनों से कोई एक हो सकता है। जो हारा हुआ जीम है, यानी कि या तो जर्मनी या फिर जापान जो है वो पावर में इक्वल होके साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? या फिर वो यूनाइट हो जाएगा, या तो उसके पावर में इक्वल हो जाएगा या फिर उसके साथ हो जाएगा रा के, यानी कि या तो जर्मनी या जापान या तो पावर में इक्वल हो जाएगा या फिर उसके साथ जाके मिल जाएगा, जाके जुड़ जाएगा, या फिर जापान जाके रशिया का साथ देगा या फिर जर्मनी जाके रशिया का साथ देगा। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वॉरफेयर बन जाएगी और आग तूफान हर जगह इस्तेमाल होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं न्यूक्लियर वॉर का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। यानी कि जो हारा हुआ जीम है, जब वो अपनी सारी पावर या कुव्वतें खो देगा तो या तो वो रशिया के साथ जाके मिल जाएगा या फिर जापान रशिया के साथ जाके मिल जाएगा, और फिर जो है उसके बाद जो एक घमासान शुरू होगा वो बहुत खतरनाक घमासान होगा, जो यहाँ पर नेमत शाह वली फरमा रहे हैं। जो उनकी अगली लाइन है जहाँ पर वो ये फरमाना चाह रहे हैं वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो फरमाते हैं कि जो रा है वो बर्बाद होगा, उसके अंदर एक रैत आएगा, रैत यानी कि एक बर्बादी आएगी सीन के थ्रू। सीन पता है किसके लिए कहते हैं? सीन चाइना के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर नेमत शाह वली फरमाते हैं कि जो रशिया है वो बर्बाद हो जाएगा, आखिर में जाके हार जाएगा अपने गुस्से के आगमन में। किसके थ्रू? चाइना के थ्रू। और जो है वो रशिया अपने आप को बचाएगा अपनी, आप कह सकते हैं साजिश, या फिर अपनी थोड़ी सी मियर ट्रिक्स, या फिर आप छल के साथ, कपट के साथ, या फिर अपनी जो बिलो द बेल्ट वाली चीज़ है, यानी कि वो गलत तरीके से चीज़ों को करेगा और अपने आप को बचाएगा चाइना से। लेकिन रशिया जो है वो चाइना से आखिर मोमेंट पे जाके बर्बाद होने की कगार पे खड़ा हो जाएगा। ये नेमत शाह वली जो है वो फरमाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। और अगर मैं आखिरी बात बताऊं, क्योंकि बहुत सारी है, इंशाल्लाह आगे भी कवर करेंगे और सारी वीडियोस में, लेकिन अगर मैं आज की वीडियो में एक लास्ट पॉइंट को सम अप करूं तो यहां पर वो फरमाते हैं कि वो जो अलिफ है, अलिफ यानी कि इंग्लैंड से मुराद है, जो अलिफ है वो ऐसा बर्बाद होगा, वो इतना ज़्यादा उसके अंदर बर्बादी आ जाएगी, इतना बर्बाद हो जाएगा कि महसूस भी नहीं होगा कि कभी वो वर्ल्ड मैप पे मौजूद था। आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा एक्सटेंट तक बर्बाद हो जाएगा अलिफ यानी कि इंग्लैंड, कि आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे क्या वो कभी मैप पे एग्जिस्ट भी करता था, या क्या वो मौजूद भी था। इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा इंग्लैंड आने वाले वक्त में। और आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं अपना इसके अंदर जो मेरे कैलकुलेशन है उसको जोड़ूँ अगर इनकी प्रोफेसी या फिर इनके प्रेडिक्शंस के साथ, तो मेरा ये कहना है कि 28 अगस्त के बाद से जो लड़ाई है, जो असल लड़ाई है, अभी ये 3 महीने आप समझ लीजिए एक ज़्यादातर थोड़ा बहुत होता रहेगा, स्पार्क्स होंगे। जो मेन चीज़ें हैं वो है 28 अगस्त के बाद, यानी कि जो 28 अगस्त है उसके बाद मेनली लड़ाई का जो घमासान है वो शुरू होगा। जो वर्ल्ड वॉर है वो ओपन हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज हो जाएगा। और मैं वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज अगले
आप कह सकते हैं जो नवंबर, दिसंबर, जान अगले साल तक ही चलता रहेगा ये सिलसिला। उसके अंदर फिर बीमारियां भी हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब फूटने के बाद एक बहुत ज़्यादा खतरनाक विंटर आएगा। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि एक बहुत फेमस लाइन है कि विंटर इज कमिंग, उस पर मैं इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा आने वाले वक्त में कि कैसे वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि उस वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत ज़्यादा खतरनाक और सीवियर विंटर या फिर सर्दी आएगी। तो ये मैंने बताया आपको 5 चीज़ें या 4 चीज़ें या 6 चीज़ें, 6 पॉइंट्स आपको मैंने मुख्तसर से मुख्तसर करके कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में थे। कन्वर्ट करने के बाद जो मैंने आपके सामने पेश किया वो आपके सामने पेश खिदमत है। और अगर मैं इसको रिवाइज कर दूं जल्दी से, तो पहली चीज़ है जो एक बहुत खतरनाक जो अर्थक्वेक है वो पाकिस्तान और चाइना में आएगा आने वाले वक्त में। चाइना जो है, जो इंडिया है वो इन्वॉल्व होगा वर्ल्ड वॉर में कैसे ना कैसे, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व होगी। इंग्लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा रशिया के थ्रू, और ऐसा महसूस भी होगा कि कभी वो वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट करता था। इंग्लैंड जो हारा हुआ जी में या फिर जर्मनी या फिर जापान जो है वो जाके मिल जाएगा रशिया के साथ, और उसके बहुत उसके बाद एक बर्बादी आ जाएगी पूरी दुनिया में और बहुत आग और तूफान होंगे हर जगह पर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो रशिया है वो आखिर में जाके अपने घुटने टेक देगा चाइना के सामने, और चाइना जो है वो फिर सुपर पावर बन जाएगा, और रशिया जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा अपनी थोड़ी बहुत साजिश या फिर आप कह सकते हैं बिलो द बेल्ट कामों के थ्रू। तो ये मैंने आपको बातें बताई जो कि यहाँ पर आपको 600 साल प्रेडिक्शन बताई गई थी जो आज मुकम्मल हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा कैलकुलेशन है इसके अंदर जो मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि 28 अगस्त के बाद चीज़ें बहुत मुश्किल होने जा रही हैं। मतलब आप समझिए कि सितंबर के महीने से आगाज़ होगा, महाज खुल जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे और वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और भी बहुत कुछ बताने को इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आप बताइए आपको किस मुताल्लिक वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये जो मैंने आपको बताया ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए और जान जाइए कि जितना भी वेस्टर्न रीजन है स्पेशली यूरोप वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और आने वाले वक्त में इतनी मुश्किलात आने वाली है, इतनी मुश्किलात आने वाली जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं आपसे इजाज़त देता हूँ, हमेशा एक ही बात कहूँगा कि अगरचे आपको सेव होना है, अगर आपको बचना है, अगरचे आपको इस रात और इस डिस्ट्रक्शन से सेव होना है, तो याद रखिए अपना पूरा मुकम्मल यकीन, कॉन्फिडेंस रखिए खुदा में और दुआ कीजिए उस आखिरी आने वाले के लिए। हमेशा एक ही बात कहूँगा, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।